जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं हमारी प्रश्नावली 2.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आज की इस क्लास में हम जानेंगे प्रश्नावली 2.2 के पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, क्या क्या फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे, कौन कौन से है ना कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, पहले वो जानेंगे, उसके बाद में हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर बेटा आप चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका अपना ही चैनल है स्पाइरल दीपक। इसके माध्यम से 2024-25 का जो एनसीईआरटी का मैथ्स है 12th क्लास का बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन, पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन आपके अपने चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से पूरा मैथ्स से आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होंगे। पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, और कोई बड़ी बात नहीं है इन फॉर्मूलाज की बात करना, अभी मैं आपको समझाऊंगा, देख के घबराओ मत, बिल्कुल भी ध्यान समझना। पहला हमारा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा बेटा, π/2। ठीक है, अगला टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, π/2। पहला याद हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 है ना। साइन का रिलेशन कोस से कर दिया और टेन का कोट से कर दिया। अगला है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2। ठीक है, अगला फॉर्मूला आता है हमारा नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। ये बात याद रखना। अब जैसे बेटा साइन का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा होता है बेटा 1/कोसेक एक्स, यही होता है ना। तो हमने इसका ही उल्टा किया है, ठीक वैसे ही साइन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x। अगला है कोस इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होगा, सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स का उल्टा क्या होगा, कोट इनवर्स 1/x। क्लियर हो गया? यहां तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना, एक दो बार आप लिखोगे पढ़ोगे उसको तो आपको निश्चित तौर से याद हो जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है ना। अगली बात है अपना 7वां फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में अपना, है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस का एक्स वाई। अगला फॉर्मूला है हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो फर्क क्या होगा, बस ऊपर में आ जाएगा माइनस और जो अपान वाला नंबर है उसमें आ जाएगा प्लस। मतलब कहने का टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस का एक्स वाई। क्लियर बात हो गई? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, अगले फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा, फॉर्मूला नंबर 9, दो टेन इनवर्स एक्स। अब इस दो टेन इनवर्स एक्स को हम साइन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉस की फॉर्म में क्या लिखेंगे और टेन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, तीनों बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो कंडीशन के हिसाब से हमें यूज करना रहेगा दो टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, अगर इसके हम साइन की फॉर्म में फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स को हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब अगर इसी दो टेन इनवर्स को हम जो है कोस की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो कोस की फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको हम कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इस दो टेन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अब दो टेन इनवर्स एक्स को हम टेन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगले फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा, साइन 2x। तो बेटा साइन 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। अब यही हम बात करते हैं साइन x की, तो आप देख पा रहे हो साइन 2x, यहाँ पे थीटा 2 गुना है। थीटा कितना गुना है बेटा, 2 गुना है, और यहां से हमने 1 गुना कर दिया, मतलब इसका आधा कर दिया। तो यहाँ पे भी थीटा को क्या कर देंगे अपन, आधा। मतलब क्या बनेगा, दो साइन x/2 इंटू कोस x/2, आधा कर दिया।
आगे बात समझ में, दोनों फॉर्मूले बने हुए हैं, ये 2 गुना था, यहाँ पे हाफ कर दिया अपन ने, है ना। चलिए अगले वाले की बात करते हैं, 11वां फॉर्मूला। कोस 2x का क्या होगा फॉर्मूला, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे थीटा 2 गुना है, इसको हम 1 गुना करेंगे, तो 1 गुना कर दिया आधा, है ना, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर बात। चलिए अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, जो आइडेंटिटीज हमने 10वीं क्लास में पढ़ी है, सर्वसमीकाएं वही हैं और कुछ नहीं, ठीक है बेटा। फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है ना। पूरे जो है एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 में इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज होगा और यहीं से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा, साइन 2x को अगर हम 10 की फॉर्म में लेके चले, देखो यहाँ पे भी साइन 2x था, है ना, इसका ये फॉर्मूला यूज होगा, कंडीशन के हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज करना है ना। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से सारी समझ में आएंगी, है ना। ये हल्का फुल्का आप याद कर लेना, है ना, हल्का फुल्का आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप सवाल कर पाओगे। जब सवाल करोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 10 के फॉर्म में देखेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला तो क्या बनेगा 2 10x अपान 1 प्लस का 10 स्क्वायर x। अगला cos 2x का, ये जो cos 2x है इसको 10 के फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा अपना 1 माइनस का 10 स्क्वायर x अपान 1 प्लस का 10 स्क्वायर x, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बेटा अपना, है ना, 17वां नंबर वाला 1 माइनस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने क्या कहा, कंडीशन के हिसाब से अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तब आपको सारी चीजें बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे आइएगा 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस आएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर बात। चलिए अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, प्रश्न जो है फॉर्मूला नंबर 19। ध्यान समझना बेटा, है ना, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा अभी अपने साथ में ना, साइन 3 थीटा का बेटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अगला फॉर्मूला है अपना कोस 3 थीटा वाला बेटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है बेटा। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 21 टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 3 टेन थीटा, है ना बेटा, माइनस का 10 क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये अपने जो है प्रश्नावली 2.2 जो अब हम अगली क्लास में हल करेंगे, उसके लिए फॉर्मूलास हैं, इससे बाहर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ये आपको याद होना चाहिए, एक बार लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, जब हम सवाल करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, है ना, सारा स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, और एक बार लर्न कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको सवाल करने में बहुत मजा आने वाला है। अगली क्लास में हम सवालों को देखेंगे। अगर बेटा किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, पर करवाऊंगा मैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। बोलूंगा दोनों लैंग्वेज में, पर हिंदी मीडियम में हम इसको कवर करेंगे। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा पूरा मैथ्स, है ना, चैप्टर अध्याय हमने 2 से शुरू किया है, पर अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री। आपका अपना ही चैनल है स्पाइरल दीपक। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना ज्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं अगली क्लास में सवालों के साथ, प्रश्नावली 2.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।